हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को। दोस्तों, इस प्रश्नावली के जितने भी पुराने प्रश्न हैं और इससे पहले की जितनी भी प्रश्नावलियाँ हैं, सबके प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप सभी चाहो तो वहाँ से जाकर के उनको देख सकते हो। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 का 9वां क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 9th वाले इस 9वें क्वेश्चन में हमको कहा गया है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी आपको अच्छी तरीके से पता नहीं चला होगा कि हमको कहा क्या जा रहा है, तो ध्यान से आप सभी देखिए कि हमको कहा गया है कि एपी के प्रथम 7 पदों का जो योग है वो 49 है। 7 पदों का जो योग है वो 49 है और वहीं पर 17 पदों का योग 289 है, 289 है। तो हमको प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, n नहीं ज्ञात करना है, n पदों का योग ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? यह करने के लिए हम सबसे पहले जो चीज़ें हमको दी गई हैं उनको यहाँ हल में लिख लेते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हमको 7 पदों का योग यानी कि S7 दिया गया है, S7 दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ हमको कितनी दी गई है? तो 49 दी गई। देखिए 7 पदों का योग 49 है, तो ये अपना आ गया 49 या 49। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ पर हमको प्रथम 17 पदों का योग 289 दिया गया है। ठीक, यानी कि हमको S17 बराबर में 289 दिया गया है, 289। ठीक है, तो हमको प्रथम n पदों का योग यानी कि Sn बराबर क्या होगा ये हमको पूछा जा रहा है। ठीक, तो आइए यहाँ पर हम लोग ज्ञात करते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि S7 हम लोग Sn का फॉर्मूला लिखेंगे और 7वें पद के लिए 49 लिख करके एक समीकरण बनाएंगे। यानी कि S7 की जगह पर Sn का फॉर्मूला बराबर में 49 और इसका हल करते करते एक अंतिम एक समीकरण बनेगा, उसको रखेंगे। और ये जो दूसरा है इसके साथ भी सेम चीज़ करेंगे। तो हमारे पास 2 समीकरण आएंगे, दोनों में विलोपन विधि को लगाएंगे तो a या d हमको ज्ञात आ जाएगा। ठीक है, और जब वह ज्ञात आ जाएगा तो किसी भी एक समीकरण में रख करके हम लोग दूसरी चीज़ ज्ञात कर लेंगे और उन दोनों चीज़ों की मदद से अंतिम में हम लोग Sn का फॉर्मूला लगा करके n पदों का योग ज्ञात करेंगे। ऊपर से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, बहुत सारे लोग तो अब आपसे समझ भी गए होंगे, करना क्या कर भी लिए होंगे आप सभी। वैसे अभी मैं आपको डिटेल्ड वे में अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, देखिए मैं क्या कह रहा था कि सबसे पहले 7वें पद के लिए हम लोग Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला होता है अपना n/2 इंटू बड़ा वाला ब्रैकेट इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये होता है अपना Sn का फॉर्मूला। ठीक है, मैं बहुत पहले से पढ़ाते आ रहा हूँ। ठीक है, यही होता है अपना Sn का फॉर्मूला। अब इसके बराबर में ये 7वें पद के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो बराबर में क्या होता है अपना? बराबर में S7। तो S7 बराबर में हमको दिया गया है 49। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं S7 अभी के लिए। तो अब 7वें पद में यहाँ पर देखिए S7 है यानी कि n के स्थान पर 7 है, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे और S7 का मान 49 दिया गया है तो यहाँ पर 49 लिखेंगे। ठीक है, आइए तो यहाँ पर n/2 की जगह पर n अपना 7 हो गया क्योंकि S7 है, n 7 है अपना। ठीक है, तो 7 n की जगह पर अपना 7 आएगा तो ये आएगा अपना 7/2। फटाफट से करेंगे इसको। 2a है क्या हमारे पास? बिल्कुल नहीं है, तो a के स्थान को हम लोग रिक्त छोड़ देंगे इसको। ठीक है, बिल्कुल छोड़ देना है, जो नहीं दिया गया है मत लिखिए उसको। तो इसको ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे, यानी कि ये आएगा दोस्तों अपना 2a। अब प्लस का निशान लगाएंगे, वापस से n-1 है, n- पहले ही बताया S7 है तो 7 है अपना n, तो ये आएगा अपना 7 - 1। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ पर अपना d है, d भी हमको नहीं दिया गया है तो इसको भी छोड़ देंगे। अब बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, बराबर का निशान लगाएंगे और S7 का मान 49 है तो हम लोग 49 लिख देंगे। ये बोल रहा था मैं। अब आप सभी को बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो अपना 7/2 है ना, इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे। ये आएगा अपना 7/2। बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, अब इसको पहले हल करेंगे। ठीक है, ये छोटे ब्रैकेट को पहले हल करेंगे। 2a ये तो अपनी जगह पर आएगा क्योंकि इसका कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग, क्योंकि ये तो हमारे पास है ही नहीं। तो अब प्लस का निशान लगा देते हैं। 7 में से 1 गया, 6 बचा और 6 को ब्रैकेट है यानी कि गुणा है d गुणे d, 6 गुणे d यानी कि 6d। तो ये आएगा अपना 6d यानी कि 6d। अब ब्रैकेट को बंद कर देंगे मेरे दोस्तों, अब बराबर में लिख देंगे हम लोग 49। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखिए, अब इसके आगे अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखने वाली बात है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये आ सकता है क्वेश्चन पेपर में और आ सकता है 3 नंबर का आराम से आ सकता है क्योंकि लेंथ है प्रश्न में। ठीक है, तो अब देखिए
अब ये आएगा अपना, इसके आगे देखिए कैसे हल करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है ये। हम लोग इन ब्रैकेट्स को निकालेंगे। ब्रैकेट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 7/2 है इसको हम लोग इस पक्ष से, ये सब बराबर का, ये उधर पक्ष है राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको लेफ्ट LHS से RHS के तरफ, मतलब इतना समझो कि इधर से उधर भेज देंगे, 7/2 को इधर से उधर भेज देंगे, सिंपल सा बात है। तो इधर अपना अभी क्या बचा, इसको मान लो कि भेज दिया, तो अभी सिर्फ 2A + 6D बचा ना, तो इसी को पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये आएगा अपने 2A + 6D, 6D बराबर का निशान लगा देंगे। अब ये अपना 49 आएगा, तो ये आएगा अपना 49, पहले 49, 49 या 49 यार एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ है अपना 7/2, ठीक है। आपको बहुत पहले से पता है, तीसरे दूसरे चैप्टर से ही पता है, इतने चैप्टर आप लोगों ने बना दिए, अभी तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि इधर से उधर भेजने और कैसे क्या होता है, पर मैं बता देता हूँ अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखिए कि 7 ऊपर है और 2 नीचे है, ठीक है, यानी कि 7/2 है, यानी कि ये जो 2 है ये यहाँ पर भाग में है, ठीक है, और ये जो 7 है ये ब्रैकेट के साथ गुने में है। तो आपको पहले ही बात पता होनी चाहिए कि जो चीज़ बराबर के इधर साइड, मतलब जिधर से जिधर भेजना है, और जिधर वो है, यानी कि मान लीजिए कि 2 को हमको उधर भेजना है और अभी ये यहाँ पर बट्टे में यानी कि भाग में है, तो उधर ये गुने में जाएगा, समझ गए। तो ये आएगा 49 × 2 और 7 अभी इसके साथ गुने में है, तो ये इधर आएगा अपना भाग में, यानी कि बट्टे में आ गया 7। अब हम लोग काट देंगे। आई नो कि वीडियो बड़ी बन रही है, पर आप सभी थोड़ा एडजस्ट करके देख लेना, क्योंकि समझाना पड़ता है सारी चीज़ें, वरना भूल सकते हो आप सभी, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो अब यहाँ पर ये कटने लायक है, डेफिनेटली कटने लायक है, तो हम लोग इसको काट सकते हैं कि 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तरीके से 28, 7 + 5 = 35, 7 × 7 = 49, सिंपल, सॉरी 7 × 7 = 49, ये अपना 7 बार में कट गया दोस्तों, ठीक है। तो बच गया क्या, ये बच गया अपना फाइनली 2A + 6D बराबर 7 दूनी 14, ठीक। अब ये जो चीज़ आई यह बना अपना प्रथम समीकरण, समीकरण नंबर 1। अब यही सेम टू सेम चीज़ हमको करनी है प्रथम 17 पदों का योग बराबर 289 के साथ। आइए यहाँ पर करते हैं। तो प्रथम 17 पदों का योग हमको कहा गया है कितना है, तो वो है अपना 289, यानी कि अब हम लोग इसके लिए कर रहे हैं, ठीक, S17 बराबर में 289, ये जो चीज़ है इसके लिए समीकरण ऐसे ही सेम टू सेम समीकरण बना रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पर SN के स्थान पर 17 लेंगे, फटाफट से मैं करूँगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो आप समझ ही चुके हो करना क्या है, तो मैं डायरेक्ट करते जाता हूँ, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे अपना SN का फॉर्मूला। SN का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, तो ये होगा अपना n/2, n अपना 17 आ जाएगा, तो ये आएगा अपना 17/2 इंटू 2A होता है ना, वो हमारे पास नहीं है तो छोड़ देते हैं, प्लस n - 1 × d होता है, तो n के स्थान पर S17 है, तो n अपना 17 आएगा, माइनस का 1। मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, जो ऊपर हम लोगों ने SN का फॉर्मूला लगाया था ना, उसके अकॉर्डिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इंटू D है, तो D भी अपने पास नहीं है, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं लिख करके, और इसका मान हमको 289 दिया गया है, तो 289 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बीच में मैं बड़ा कन्फ्यूज होता हूँ, 289 और 279, क्या आप लोगों को भी कन्फ्यूजन होती है तो प्लीज़ आप सही कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, ठीक है। ये सब ऐसे ही बातें हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि इतना तक आ गया, अब सेम इसको भी अपन हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, तो उसी प्रकार से करेंगे जैसे ऊपर किया था। पहले इस छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, तो ये रहेगा अपना 17/2। अब यहाँ पर अपना बड़ा ब्रैकेट 2A है, तो 2A प्लस का निशान, 17 में से 1 गया 16, और 16 को D से गुना किया, 16D बराबर में 289, 289, ठीक है। अब यहाँ पर आखिरी लाइन हम लोग कर ही लेते हैं, ठीक है। पेज खत्म हो गया, इधर से दूसरा पेज मेरे को लेना पड़ेगा, पर यहाँ पर कर ही देते हैं, ठीक है। इतना काम तो कर ही सकते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए, ये अपना पहले इधर इसको रख लेंगे और इसको इधर भेज देंगे, ठीक है। तो ये आएगा अपना बचेगा क्या, 2A + 16D बराबर में 289। अब 2 इधर गुने में जाएगा और 17 नीचे भाग में आएगा, और 17 से 289 अपना कटेगा। कितने बार में कटेगा, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 17 × 17 289, यानी कि 17 बार में कट गया, ठीक। तो यहाँ तक अपना दोस्तों ये आ चुका है। अब आइए इसको हम लोग दूसरा पेज लेकर के उसमें हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना दूसरा वाला पेज ले लिया है। अब आइए यहाँ पर आगे का हम लोग हल करते हैं। तो हम लोगों ने हल कर लिया था, तो हमको मिला था 2A + 16D बराबर में हमको कितना मिला था, तो 17 था और गुने 2 था, यानी कि 17 दूनी 34 होगा, तो 34 यहाँ पर अपना आ गया। अब ये जो चीज़ बनी इसको हम लोग नाम दे देंगे अपना समीकरण नंबर 2, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इतना तक हमारा हो गया, समीकरण 1 समीकरण 2 बन चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक लाइन लिखता हूँ मैं सबसे पहले, वो लाइन है कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से
2 से। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में हम लोग विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। तो विलोपन विधि आप लोगों ने तीसरे वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे प्रकार से पढ़ रखी होगी, नहीं पढ़ी है तो तीसरे चैप्टर के भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर के आप सभी अभी ही देख लो। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को हम लोग ऊपर नीचे लिखेंगे। समीकरण 1 को ऊपर लिखते हैं सबसे पहले। तो समीकरण 1 आप सभी दूसरे पेज से देख लेना। समीकरण 1 अपना था 2a + 6d = 14, 2a + 6d = 14 ये था। और इसके ही जस्ट नीचे अपना ये जो अभी अभी आया इसको लिखेंगे, यानी कि 2a + 16d = 34। अब यहाँ हम लोग एक रेखा खींच देंगे और यहाँ माइनस का निशान लगा देंगे, क्योंकि अब हमको इसको विलुप्त करना है, किसी भी एक पद को विलुप्त करना है, जो कि हो सकता है, यानी कि इसको इससे घटा देना है। सिंपल सा बात है। अब यहाँ पर 2a है, यहाँ भी 2 है। एक मिनट, एक छोटी सी चीज़ होती है विलोपन विधि में कि जो नीचे वाले पद के साइन होते हैं वो बदल जाते हैं, यानी कि जो प्लस होता है माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है प्लस हो जाता है। यहाँ पर अपना 2a ये अपना प्लस का है, अकेले है प्लस का है, तो ये अपना माइनस हो जाएगा, यानी कि इससे इसको घटा देना है। अब यहाँ ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि इससे इसको घटा देना है। अब यहाँ ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 14 में से 34 को घटा देना है, इस प्रकार से। तो 2m से 2 एक गया, 0 बचा, तो इसको यहाँ पर ऐसे काट दिया जाता है विलोपन विधि के अनुसार। अब यहाँ पर 6d है, यहाँ पर 16d है। अब एक चीज़ बताइए कि अगर ये शुरुआत से ऐसे ही छोड़ देते, ये तो यहाँ प्लस का निशान दिखता, तो आप लोग 16 में 6 जोड़ के लिख देते और वैसे आंसर नहीं आता। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं ताकि हल हो सके। ये मेथड है, विधि है ये। ठीक है, ये तरीका ही ऐसा है। तो अब 6d में 16d तो सिंपल सी बात है, नहीं घटेगा। 16 में से 6 घटेगा, 10 बचेगा, तो ये आएगा अपना 10d। अब हम लोगों ने छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाया है, या फिर बड़ी संख्या के साथ निशान माइनस का है, तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा। समझ गए? अब बराबर का निशान लगाते हैं। वापस से 34 में से 14 गया, बचेगा कितना अपना 20 बच जाएगा ना, तो ये अपना 20 बचेगा। अगेन माइनस का निशान रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस का निशान है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको आगे हल करेंगे, डी का मान ज्ञात करेंगे। डी का मान ज्ञात करने का बड़ा ही सिंपल सा मेथड है कि हम लोग यहाँ पर डी लिखेंगे और बराबर का निशान लगाएंगे। आगे है अपना -20, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ ये 10 इसके साथ गुने में है, इधर जाएगा भाग में जाएगा, तो ये बटे में -10 आ जाएगा। ये माइनस से माइनस कट गया और 10 दूनी 20 होता है, तो ये 2 बार में कट गया। यानी कि फाइनली हम लोगों को जो डी का मान है दोस्तों, डी का मान मिल चुका है 2। ठीक है, तो डी बराबर में 2 हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही होगी। लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर आपसे में से जितने भी लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल वाला आइकन है उसको दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर देना। इससे क्या होगा कि आपको आगे जो वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और आप सभी डायरेक्टली नोटिफिकेशन से ही क्लिक करके वीडियो को देख पाओगे बिना किसी झंझट के। ठीक है, तो देखिए डी बराबर में 2 यहाँ तक हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। अब कोई सा भी एक समीकरण पकड़ लीजिए, समीकरण 1 पकड़ सकते हैं, समीकरण 2, किसी को भी एक समीकरण को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। हम लोग समीकरण 1 के साथ जाते हैं। तो समीकरण 1 था अपना शुरुआत से ऊपर 2a + 6d = 14। एक मिनट, अब देखिए यहाँ पर अपना 6d है ना, तो डी का मान हम लोगों ने अभी अभी ज्ञात किया है 2। तो समीकरण में भी डी के स्थान पर हम लोग 2 को रिप्लेस कर देंगे। कैसे करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पर अपना 2a है, तो इसको ऐसे ही रख देते हैं, प्लस का निशान लगाते हैं। अब 6 है तो 6 लिखेंगे, अब गुने में d करेंगे। d है अपना 2, तो 2 लिख देते हैं, बराबर में 14 आ गया अपना इतना। अब देखिए अब क्या होगा, अब हल करेंगे इसको आगे, और क्या, तो ये आएगा अपना 2a प्लस में 6 गुने 2 12 बराबर में 14। अब ये आएगा अपना 2a, अब यहाँ पर बराबर का निशान लगा देंगे, और ये जो 12 है इसको इधर से उधर भेज देंगे। तो अभी ये यहाँ प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का होगा, यानी कि आएगा अपना 14 - 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैं इधर हल कर लेता हूँ, नहीं तो मुझे दूसरा वाला पेज भी लेना पड़ जाएगा। यहीं हल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ हो ही जाएगा। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वहाँ इनफ स्पेस दिया गया होता है। ठीक है, 2 नंबर के सवाल के लिए भी आपको इनफ स्पेस मिलेगा, पूरा पेज मिलेगा आपको करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग आराम से कर सकते हो, वहाँ पेज की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ मैं यहीं पर ही समझा दे रहा हूँ। तो ये आएगा अपना आगे क्या, 2a, यहाँ से 2a बराबर में 14 में से 12 गया, देखिए 14 में से 12 गया, बचा अपना 2। वापस से a बराबर में आएगा अपना 2, और ये गुने में है, इधर जाएगा भाग में, तो 2/2, 2 एकम 2, यानी कि a का मान आ चुका है हमारा 1। ठीक है, तो a बराबर में 1 आ गया, d बराबर में 2 आ गया, दोनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं वापस से जो चीज़ें हमको मिली हैं इतने देर में उसको लिख देता हूँ। हमको मिला है d बराबर में हमको मिला है कितना 2, और a हम लोगों ने ज्ञात किया है अभी 1। ठीक, तो ये 2 चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमको ज्ञात करना था SN, यानी कि प्रथम n पदों का योग। तो यह ज्ञात करने के लिए हम लोग SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN का फॉर्मूला होता है अपना SN बराबर में SN = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। ठीक है, ये होता है अपना SN का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर हमको n नहीं दिया गया है, क्योंकि हमको प्रथम n ही तो ज्ञात करना है। ठीक है, n ज्ञात नहीं करना था, प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना था। ठीक, तो योग ज्ञात करने के लिए d और a को फॉर्मूले में रख देंगे बस, और कुछ नहीं करना है।
तो Sn के स्थान पर Sn रहेगा, बराबर का निशान लगाएंगे, n/2 को ही ऐसे ही छोड़ देंगे इसको, ये आएगा अपना n/2, ब्रैकेट का निशान यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। अब 2a है यानी कि 2 गुने में a है। अब a देखिए a का मान 1 है तो 1 रख देते हैं, प्लस का निशान लगाते हैं। अब n-1 है ही नहीं अपने पास n, तो n को छोड़ देते हैं, n-1 आएगा। अब गुने में d है, d अपने 2 हम लोगों ने ज्ञात किया है तो यहाँ पर 2 लिख करके ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ठीक। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे आगे, उसको ध्यान से देखिए। ये आएगा अपना, यहाँ से ही हल करेंगे इसको, तो ये आएगा अपना क्या आएगा, n/2 आएगा इंटू ये आएगा अपना 2 एकम 2, ठीक है, प्लस का निशान। अब देखिए ये जो पूरा ब्रैकेट है ये 2 से गुना होगा, तो n को 2 से गुना किया, ये आएगा अपना 2n, माइनस का निशान है तो माइनस का निशान। अब 1 को 2 से गुना किया 2, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ प्लस का 2 है, माइनस का 2 है, 1 मिनट ब्रैकेट लगा लेता हूँ। यहाँ प्लस का 2 है, माइनस का 2 है, प्लस माइनस ये तो अपना कट गया। तो बचा क्या, बचा अपना n/2 गुने 2n, इतना ही बचा ना। तो आइए इसको हम लोग यहाँ पर ही हल करते हैं। देखिए क्या बचा अपना अभी तक इतना हल करने के बाद हमको मिला है n/2 गुने ब्रैकेट हट जाएगा, बचेगा अपना सिर्फ और सिर्फ 2n। तो ये 2 से 2 कट गया। देखो एक चीज़ आपसे ध्यान से सुनिए कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, सिंपल सा बात है, ये कटेगा, ठीक है। आप सभी आगे ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें और भी गजब आपको रूल मिलेंगे। यहाँ पर ये चर को काटेगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो अपना यहाँ पर बचा क्या, सिर्फ n बचा, यानी कि बचा अपना n गुने n, ये बचा। अब n इंटू n इक्वल्स टू n², ठीक है ना, क्योंकि x गुने x बराबर x² होता है, a गुने a बराबर a² होता है, तो n गुने n बराबर n² होगा। और यही होगा आपका फाइनली आप लोगों का आंसर। मुझे पता है कि वीडियो बहुत बड़ी बन गई है, पर आपको समझाने के लिए वीडियो बड़ी बनानी पड़ती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो मैं वापस से बोल दे रहा हूँ कि आपसे में से जितने भी लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो इस वीडियो को देखते हैं ऑलमोस्ट 99 से भी ज़्यादा 99 पॉइंट समथिंग लोग वीडियो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आपसे सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक भी कर देना वीडियो को। लाइक भी बहुत ही कम लोग करते हैं, तो लाइक भी कर देना। एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, क्योंकि मैं हर कमेंट को लाइक देता हूँ, हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। कोई डाउट होगा तो भी आपसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।